देखो इधर एक क्वेश्चन लेता हूं यार। मैंने कहा मान लिया प्रिंसिपल कितना है जी 5,000 रुपी, रेट है आपका 20% और टाइम है आपका 3 ईयर, और वो आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे। तो एक तो यही कहानी ऐसे ऐसे जो अभी हमने डिस्कस किया, 5,000 का 20% निकालो, उसमें ऐड करो, फिर 20% निकालो, ऐड करो, टाइम कितना दिया है 3 साल, तो 3 बार उसको निकालेंगे और फाइनल जितनी वैल्यू आएगी 5,000 और जो फाइनल वाली वैल्यू उनका डिफरेंस ले लेंगे, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। नहीं करना है उससे, तो है ना, करना नहीं है उससे। तो क्या करना है मेरे दोस्त, सुनते जाना सभी, ध्यान देना, अभी आगे आएंगी चीजें, अभी तो ये बेसिक से सवाल है, मैंने नंबर इजी लिए हैं। 20%, सबसे पहली बात मैंने बोला था आपको आइडिया होना चाहिए, नहीं है तो भी बता देता हूं। किसी भी परसेंटेज को, दुनिया की किसी परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करते हैं? 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको लिख देंगे 20/100 और आपस में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/5। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? कोई भी हो, आगे अलग अलग परसेंटेज आएगी, मैं करके दिखाऊंगा आपको। और कह रहा है जो भी आपका ये परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करने के बाद नंबर बना, इसका जो डिनोमिनेटर होगा ये क्या देगा आपको? प्रिंसिपल। किसके बारे में बात करेगा? प्रिंसिपल। न्यूमरेटर किसके बारे में बात करेगा? इंटरेस्ट के बारे में। क्यों? सुन लो, ये 20% ब्याज लग रहा है, किस पे लगता है ब्याज? प्रिंसिपल पे। और मैंने आपको परसेंटेज के टाइम डिस्कस किया है बहुत तरीके से कि परसेंटेज का जो डिनोमिनेटर पार्ट रहता है वो हमेशा किसके कंपैरिजन में होता है? जिसके, किसका परसेंटेज है ये, उसके बारे में बात करते हैं। तो किसके बारे में बात करेगा? प्रिंसिपल के बारे में। तो आपने बोला 5 रुपए प्रिंसिपल, 1 रुपए ब्याज, तो अमाउंट कितना हो गया? प्रिंसिपल और अमाउंट की बात करूं तो इस रेशियो के अकॉर्डिंग कितना हो गया? 5 से 6। 1 साल का ब्याज 1 रुपए, 5 रुपए था प्रिंसिपल, 1 रुपए इंटरेस्ट लगा, कितना हो गया? 6 रुपए। अगर सिर्फ 1 ईयर की बात हो तो यहीं पे खत्म हो जाती, पर कितने साल की बात है? 3 ईयर। अगर आपका टाइम 2 ईयर हो, 3 ईयर हो, 4 ईयर हो, तो क्या करना है? अगर 2 ईयर है तो क्या करते हैं? दोनों का स्क्वायर, इन दोनों का, प्रिंसिपल का भी स्क्वायर और अमाउंट का भी स्क्वायर। 3 ईयर की बात करते हैं तो क्या करना है? दोनों का क्यूब। 4 ईयर की बात करते हैं तो दोनों की पावर 4। 3 ईयर से ज्यादा इससे करते नहीं है, क्योंकि जैसे ही नंबर बड़ा होगा तो पावर 4 बहुत बड़ी निकल आती है, कैलकुलेशन हेक्टिक हो जाती है 4 ईयर की, इससे भी तो करते नहीं है। ठीक है, करना तो इससे भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे आप, अभी तो समझ रहे हैं चीजें हो क्या रहे। ठीक है, तो आपने बोला 1 साल का 5 से 6, हमारे पास कितने ईयर की बात चल रही है? 3 ईयर की। सो 3 ईयर के लिए इसका क्यूब करना है तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा? 216। ठीक है, आप बोले 3 साल के हिसाब से मेरा प्रिंसिपल कितना है? 125 और अमाउंट कितना बन गया? 216। और प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस तुम्हें क्या देता है? इंटरेस्ट। और यहां क्या चल रहा है? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो क्या देगा? सीआई। सीआई। इसके अकॉर्डिंग मैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट देखूं तो मेरा कितना बनता है कंपाउंड इंटरेस्ट दोस्त? कितना, ये कितना पीछे है? 6 पीछे है, हाँ 91। यस 91 बनेगा। 75 10 85 एंड 6 91। यस 91। अब सवाल पे आते हैं, हुआ क्या? तुम कह रहे हो तुम्हारा प्रिंसिपल कितना है? 125। प्रिंसिपल कितना बता रहे हो यार आप? 125 बता रहे हो, पर दे कितना रखा है? 5,000। तो कंपैरिजन पे आएंगे। आप बोले मेरा प्रिंसिपल 125 है, पर एक्चुअल में है कितना? 5,000। 125 5,000 के इक्वल है, तो 1 की वैल्यू कितना ही होगी? 5,000 को किससे डिवाइड करेंगे? 125 से डिवाइड कर देंगे। काटो यहां पे कितना? 125 से 4 और 0 कितने पे जा रहा है? 40 पे। 125 4 जा कितना होता है? 500 और 1 0 एक्स्ट्रा। 1 की वैल्यू कितने के इक्वल? 40 के इक्वल। तुम्हें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है तुम्हें? 91। 1 is 40, देन 91 विल बी इक्वल टू 91 इंटू 40। तो क्या चल रहा है? 0 4 1 जा 4 3 6 4 0। 3,640 रुपए आपका इंटरेस्ट आ गया यार। दोबारा सुन लो एक बार, नोट करने की जल्दी मत करो, दोबारा एक्सप्लेन करूं। डेटा क्या दिया तुम्हें? प्रिंसिपल दिया उसने, रेट दिया और टाइम दिया, और पूछा इतने साल के बाद मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। पहला स्टेप क्या है? आपको रेट को हमेशा रेशियो में कन्वर्ट करना है, कुछ भी रेट हो। मैं 16 2/3% बोल देता तो कितना आ जाता? 1/6। 14 2/7 बोलता 1/7। जो जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट स्टेप है आपका, अगर रेट दिखाई दे रहा है तो उसको रेशियो में कन्वर्ट करना।
डिनोमिनेटर में जो नंबर होगा आपके फ्रैक्शन का, जो डिनोमिनेटर होगा वो हमेशा आपको क्या बताएगा, प्रिंसिपल, कि इतने रुपए मेरा प्रिंसिपल है। एज्यूम करते हैं हम इसको, असल में तो कुछ और था ना, है ना। तो मैंने बोला 5 रुपए मेरा क्या है, प्रिंसिपल। न्यूमरेटर जो होगा वो बताएगा आपको इंटरेस्ट, किस साल का, 1 साल का, हमेशा 1 साल का इंटरेस्ट बताता है। तो तुम बोले अगर 1 साल में 5 रुपए पे 1 रुपए इंटरेस्ट लग गए तो अमाउंट कितना हो गया मेरा, 6 रुपए। ये 1 साल की बात करता है। अगर 2 साल होता तो दोनों तरफ क्या करता, स्क्वायर। 3 साल है तो क्या करूंगा, क्यूब। अब कुछ को लग रहा, बोला सर क्यों कर दिया, क्यों कर दिया, रटने वाली बात नहीं है। फॉर्मूले को ही अलग अलग तरीके से चेंज कर देते हैं। अगर आप फॉर्मूला देख रहे होंगे तो यहां पे देखिए मैंने लिखा था 1 प्लस, यहां पी मैं नहीं लिख रहा हूं, पी इंटू समथिंग था, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, और इसके अकॉर्डिंग एन कितना है, 3 साल। तो यहां पे क्या लगा देते आप, 3। आर कितना है आपका, 20। यहां पे क्या लिखते हैं, 20 अपॉन 100। 20 से 1, 20 से 5, अंदर कितना बन गया, एलसीएम लेंगे 5, तो 6 अपॉन 5। तो 6 का भी क्यूब हो रहा है, 5 का भी। वही किया है हमने, चीजों को बोलने का तरीका बस बदल दिया। रटने वाली चीज नहीं है, बात समझ आ रही होगी सभी को, ठीक है। तो ये लिख दिया भाई हमने कि अगर बस अब इतना ध्यान दे लो कि पता भी लग गया क्यों किया आपको, बस अब इतना करना है। 2 साल दिया है तो स्क्वायर करना है, 3 साल दिया है तो क्यूब किया। फिर तुम बोलते हो प्रिंसिपल इतना है, पर है कितना असल में, 5000। कंपैरिजन करोगे, हमने एक नंबर बनाया अपने इसके अकॉर्डिंग, हमने बोला इतना है, पर एक्चुअल में कितना है, 5000। 125 5000 के बराबर, तो एक कितने के बराबर, 125 से डिवाइड कर दिया। 1 की वैल्यू इतनी, तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इंटरेस्ट की, उसकी वैल्यू कितनी है भाई, 91। तो 91 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 91 इंटू 40, दैट इज 3640। उम्मीद करता हूं क्लियर होगा यार सभी को, जल्दी से नोट कर लो।